प्यारे, आपने हमारी लाडो को बहुत सुंदर सजाया है। फूलों से कितना अच्छा हो आज कमल वन में विहार करें आप दोनों। हमने एक मनोरथ किया है कि हमारी श्यामाजू कहीं भी फूलों की कुंज में छिप जाएंगी और आप उनको ढूंढना। ठाकुर जी ने कहा बिल्कुल हम तैयार हैं। उसी समय किशोरी जी को अपने पास बुलाते हैं। जैसे दुल्हन को ले जाते हैं ऐसी सखियां श्री जी को ठाकुर जी से अलग करती हैं और कान में कुछ कहते हैं। आगे की प्लानिंग क्या है, खेलना है। और फिर सखियां ठाकुर जी से कहते हैं प्यारे, अब हम छिपाएंगे फूलों की कुंज में श्री जी को, आप ढूंढेंगे, लेकिन हम छिपाएं, आप इधर देखो मत। ठाकुर जी को खड़ा किया और श्री जी की तरफ पीठ करा दी। अब श्री जी की तरफ पीठ कराई, अब श्री जी को छिपाना है। फिर दूसरी से कहते अरे पागल हो गई हो, क्यों? इनको पता चल जाएगा कि जिधर पीठ है इधर ही छिपाया हो, इसी तरफ ढूंढेंगे। हम किसी भी तरफ छिपा सकते हैं, इसलिए इनकी आंखें बंद करो। किसी भी दिशा में हम श्री जी को छिपा सकते हैं। अब आंखें बंद करती हैं और ठाकुर जी को घुमाती हैं चारों तरफ, जो इनको दिग्भ्रमित हो जाए, पता ना चले किस दिशा में कौन सी दिशा है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब भूल जाए। अरे ये बेईमान है, आंखें बंद कर ढंग से आ सकते। हाँ, इनका कोई भरोसा नहीं। ये खेलते कम है, चीटिंग ज्यादा करते हैं। अब ठाकुर जी को नहीं पता उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किधर है। अब सखी क्या कर रही है, ठाकुर जी के पीछे चुपके से खड़ी हो जाती है दूसरी सखी, और श्री जी जैसे चलती हैं छम छम करती हैं। जिस दिशा में श्री जी को छिपाया उसे उल्टी दिशा में छम छम की आवाज होती है, जिसे ठाकुर जी को लगे कि इधर श्री जी जा रही हैं। छम छम की आवाज से पता चला इस तो छिपा रही हैं इस दिशा में सखी, और श्री जी को छिपा रही हैं। और श्री जी की चाल चलते हुए श्री जी की तरह छम छम करती विपरीत दिशा में सखी चली गई, जिससे ठाकुर जी कानों से घुंघरूओं की आवाज सुन करके ये सोचे कि इस तरफ सखी ले गई है श्री जी को, इस दिशा में, और इधर श्री जी को छिपाती हैं कमल कुंज में। देखो यहां तो कमल धरते हो पानी में होते हैं, लेकिन निकुंज में कमल कहीं भी हो सकते हैं। छत पे भी हो सकते हैं, पेड़ पे भी लग सकता है, कमल की बेलें भी हो सकती हैं, कमल पानी में भी हो सकता है, कमल की धरती पे भी कमल हो सकते हैं, कमल की लताएं पेड़ों पे भी चढ़ सकती हैं। ये निकुंज है, यहाँ ब्रह्मा की सृष्टि का बनाया हुआ कोई विधान लागू नहीं होता। तो कमल कुंज में राधा रानी को छिपा दिया। तो राधा रानी कमल में कैसे छिप रही हैं, सखियां छिपा रही हैं, तो कमल का श्रृंगार कर देती हैं राधा रानी को। जो कमल ही कमल दिखाई दे, श्री जी कहीं भी दिखाई ना दे। भैया सब बैठ जाओ, पीछे भी कोई दर्शन करा, औरों का भी ध्यान रखो, बैठ करके मूवी बना लें। और भीड़ लगा देते हैं तीनों एक साथ, जो पीछे वाले देख ना पाए। सबका ध्यान रखो, रात को भी ध्यान रखा करो। जब रासलीला होती है तो एक व्यक्ति खड़ा रहे, बीच बीच में आ जाओ और चले जाओ। लगातार खड़े रहेंगे तो भक्तों को कैसे दर्शन होंगे। तो राधा रानी को कमल कुंज में कैसी छिपा रही है, फूलों से ढक दिया राधा रानी को, कमल के फूलों से। अब श्री जी का जो हाथ है कमल की तरह है, पंखुड़ियां कमल की तरह है, तो श्री जी ने अपने ऊपर ऐसे हाथ कर लिया जिससे लगे कि कमल खिला हुआ है। श्री जी के हाथ ही कमल के समान है, और नेत्र श्री जी के कैसे हैं, बिल्कुल कमल की आकृति, और काजल काला नहीं गुलाबी रंग का काजल लगा दिया,
और पलकों के ऊपर जो आप मस्कारा लगाते हैं, गुलाबी लगा दिया। आकार तो पहले से कमल दल के समान है। और श्री जी को कहा नेत्रों को थोड़ा झुका के रखो, जिससे कि ऊपर की पलकें कमल की पंखुड़ की तरह दिखाई दें। और मस्कारा लगा दिया गुलाबी कमल के रंग का, तो श्री जी के नेत्र दिख भी जाए ठाकुर जी को, यही सोचेंगे कमल के पत्ते हैं। और हाथ ऊपर कर दिए और श्री जी के हाथ ऐसे कर दिए शीश के ऊपर, जिससे कि उंगलियां ऐसी लगे जैसे कमल खिला हुआ है। श्री जी के चरण भी कमल के कार के, और पूरा शरीर श्री जी का कमल के फूलों से ढक दिया। कमल कुंज में कमल बनाकर के श्री जी को छिपा भी रही हैं, दिखा भी रहे हैं। दिख रहा है कमल ही कमल, पूरे शरीर पर सखी कमल लगा देती हैं, जिसे ठाकुर जी को ये रहे देखने के बाद भी ठाकुर जी यही सोचे ये तो कमल खिले हैं, यहाँ श्री जी नहीं है। इस प्रकार श्री जी को कमल कुंज में सखियां छिपा देती हैं। और फिर उसी प्रकार से विपरीत दिशा से सखियां छम छम करते आती हैं, जिससे ठाकुर जी को लगे कि इधर से गई सखियां और राधा रानी को छिपाकर इधर से आई हैं। और अब सखी सावधान, ठाकुर जी की आंखें खोल रहे हैं। हाँ। पूरा श्रृंगार सखियों ने कमल का कर दिया, राधा रानी का कमल कुंज में छिपा करके सखी ने इशारा कर दिया कि अब आंखें, ए सखी, अरे ठाकुर जी देख लेंगे, सावधान, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो फूलों की कुंज में कमल कुंज का निर्माण करके सखियों ने किशोरी जी को कमल का श्रृंगार करके छिपा दिया और ठाकुर जी को चारों तरफ घुमाया और आंखें खोल दी। अब क्या प्यारे, ढूंढो हमारी स्वामिनी को कहाँ है। अब ठाकुर जी पहले उसी दिशा में जाते जिधर से घुंघरू की आवाज आ रही है। फिर पर्दा हटा के देखते हैं कि पीछे छुपा रखी है, क्योंकि समझ गए ठाकुर जी ऐसे सोच रहे हैं कि आवाज इधर से आ रही थी। देखा श्री जी नहीं मिली। फिर फूल बंगले के पीछे कभी आगे झांक रहे, यहीं कहीं छिपी हो गई। सब पीछे पीछे कैमरा। ठाकुर जी फूल बंगले के पीछे चले जाते हैं कि पीछे छुपा रखी होगी। पीछे भी अनेक प्रकार के फूलों की रचना। ठाकुर जी तो फूलों को देख देख के मोहित हो रहे। कैसा दिव्य वृंदावन की छटा सखी ने बनाई। सखी की कला देख करके, वृंदावन के रूप माधुरी का दर्शन करके ठाकुर जी प्रसन्न झांकी। लेकिन ठाकुर जी के नेत्र ढूंढ रहे हैं श्री जी को, कहीं भी श्री जी दिखाई नहीं दे रही है। सोचा कि आवाज तो इधर से आई थी आने जाने की, इधर तो है नहीं। सब देखा, गमलों के नीचे कोई श्री जी चूहिया है। छोटा सा रूप बना के श्री जी जो गमलों के नीचे देख रहे हैं। तो पूरी फुलवारी ढूंढी, मेरी जेब में नहीं है, देख लो। बिना श्री जी के दर्शन के ठाकुर जी विरह में व्यथित होने लगे। आज से पहले इतनी देर तक श्री जी ठाकुर जी के नेत्रों से कभी ओझल नहीं हुई। ठाकुर जी को विरह भी व्यापने लगा। कभी सखी को इशारा करते, सखी बता दे, थोड़ा चीटिंग हो जाए। जब पूछते हैं सखियों को कोई, पहले तो सखियों को रिझाते हैं मुस्कुरा करके, मटक मटक करके। मेरी बातों में सखियां जो बड़ी मीठी मीठी बातें बना करके, श्री जी सखियां कहती है हम क्यों बताएं। फिर कमल कुंज में प्रवेश करते हैं। कमल की कुंज देख रहे हैं। श्री जी यद्यपि ठाकुर जी के सामने हैं, हाथों पर दृष्टि गई, लेकिन देखा नहीं, ये तो कमल है, ये तो कमल है। कहीं से भी पता नहीं चल रहा है कि राधा, जबकि राधा रानी साक्षात सामने है। राधा रानी के चरण भी दिखाई दे रहे हैं,
चरणों को देख करके क्या विचार करे, नहीं ये तो कमल है। नेत्रों को देख लिया राधा रानी के, और सखी से कहते सखी देखो ये दो कमल दल ऐसे लगते हैं जैसे राधा रानी के नेत्र हों। हाँ जी, हाँ मेरी जेब में। एक शर्त पे बताएंगे, पहले ढूंढो, जब हार जाओगे तब बताएंगे। हार मान लो। हार मान ली? भुगतो फिर नहीं, हार मान ली। तो श्री जी के नेत्र जब देखते हैं तो सखी से कहते हैं कि सखी देखो ये दो कमल दल ऐसे लग रहे हैं जैसे हमारी किशोरी जी के नेत्र हों। मनी मन सखी कहती किशोरी जी के ही है, मनी मन कहती है। और बाहर से सखी बोली प्यारे, तभी तो कहा है ना नेत्र कमल हैं श्री जी के, नेत्र कमल दल नेत्र हैं। तो श्री जी के नेत्र कमल के समान है और कमल नेत्रों के समान है। प्यारे कमल कुंज के कमल खिले हैं। फिर श्री जी के हाथ देखे और हाथ देखते ही बोले अरे सखी देखो कितना बड़ा कमल खिला है, इतना बड़ा कमल तो मैंने पहली बार देखा। ऐसे लग रहा है कि जैसे राधा रानी ने अपने हाथ कमल के आकार में फैला रखे हैं। ऐसे देखो सखी, ऐसे लगता है जैसे किशोरी जी के हाथ हों। देखो कमल ऐसे लग रहे हैं। मनी मन सखी कहते किशोरी जी के हाथ ही है लेकिन आपको कमल लग रहे हैं। खूब देखा। अंत में आप बताओ है किसी के पास कोई ऐसी युक्ति कैसे ठाकुर जी, अच्छा ये बात सच है कि ठाकुर जी जीत जाएंगे, ये बात सच है ठाकुर जी जीत जाएंगे। आप बताओ कैसे पहचानेंगे? बोलो कैसे पहचानेंगे? हैं? एक व्यक्ति खड़े होके बोले और थोड़ा जोर से बोले, मुझको थोड़ा ऊंचा सुनता है, बुढ़ापा आ गया है। किसे? इत्र की सुगंध से। अरे सखियां बड़ी चालाक हैं, पूरे शरीर पे इत्र छिड़का है कमलों की गंध जैसा। श्री जी की गंध सब छिप गई, कमल की सुगंध श्री जी के बदन से कमलों जैसी आ रही। कमल का इत्र छिड़क दिया पूरी श्री जी पे, इससे सुगंध आप फेल है यहां पर। अब दूसरा तरीका बताओ कौन सा है? जोर से। नहीं ये भी गलत है। कली फूल बन जाएगी, कली खिल जाएगी। अरे भैया पहले से खिली है, एक भी कली नहीं सब खिली है। हाँ आप थोड़ा थोड़ा नजदीक गए हैं। कमल तो हवा से हिल ही जाते हैं, कहते हैं हिलने से। हाँ ठीक ठीक नजदीक पहुंच गया हिलने से। आप बताओ ये कारण नहीं, कमल तो सब हिलेंगे हवा से। हाँ भाई आप बिल्कुल और नजदीक चले गए हैं। हिलेगी श्री जी तो हिल तो सारे कमल रहे हैं, हवा से सब कमल हिलेंगे। आप हिलने के नजदीक आ गए। बोलो इससे भी नजदीक क्या है? बिल्कुल हिलने के नजदीक आ गए। अब आप ठिकाने पे पहुंच गए। हिलने से नहीं भैया, हर कमल हिलेगा जब हवा चलती है। तो दरअसल हुआ क्या, ठाकुर जी ढूंढते ढूंढते थक गए। ठाकुर जी में विरह व्यापने लगा। किशोरी जी को देखे बिना ठाकुर जी प्रेम में अधीर हो गए। और जो ही प्रेम में अधीर हुए, राधा रानी में अष्ट भावों का उन्मेष हो गया। 8 भाव कौन कौन से हैं? जो प्रेम जब बढ़ता है तो 8 इफेक्ट पड़ते हैं शरीर पर। उनमें एक इफेक्ट रोना है, एक इफेक्ट है पसीना आना, एक इफेक्ट है नाचना गाना, एक इफेक्ट है गला रुंध जाना, एक इफेक्ट है मूर्छित भी हो जाना। इस प्रकार 8 इफेक्ट हैं। चेहरे का रंग बदल जाना, ये सब इफेक्ट्स पड़ते हैं प्रेम के। तो उन्हीं में एक इफेक्ट होता है कांपने लग जाना, कंपकपी। जैसे सर्दी में कांपते हैं ना, बुखार में कांपते हैं, यहाँ प्रेम के बुखार में कांपते हैं। तो श्री जी के हाथों में कंपन होने लगा। हिलना अलग होता है, कांपना अलग। हवा से कांपते नहीं, हिलते हैं।
तो इस प्रकार सब कमल तो झूम रहे हैं, हिल रहे हैं, लेकिन एक कमल का झुंड ऐसा है जो कांप रहा था, कंपन हो रही थी। ठाकुर जी कमल कुंज के भीतर प्रवेश करते हैं और श्री जी को पकड़ के बोले, हमने पकड़ लिया, ढूंढ लिया, ठाकुर जी जीत गए। और ठाकुर जी श्री जी परस्पर मिलते हैं। विरह जो था वो मिलन के आनंद में परिवर्तित हो गया। विरह के बाद जो मिलन होता है, रस चौगुना होता है, चौगुना रस आता है मिलन का। तो विरह भी हो गया और मिलन भी हो गया। इस प्रकार कमलों की माला राधा रानी पहनाती है। इस प्रकार कमल कुंज में लुका छिपी का खेल खेला और ठाकुर जी जीत गए। जय हो मेरी लाडो, जय हो मेरी स्वामी।